अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम मेमोरी मैनेजमेंट और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट से। द पर्पस ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इज़ टू इंश्योर फेयर, सिक्योर, ऑर्डरली एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ मेमोरी। नंबर 2, कीप ट्रैक ऑफ फ्री मेमोरी स्पेस। एंड नंबर 3, हाउ मच मेमोरी एलोकेटेड एंड डी एलोकेटेड टू अ प्रोसेस। और नंबर 4 पर आ जाता है, आल्सो स्वैप दी प्रोसेस इफ़ अ प्रोसेस गो टू वेट स्टेट ड्यू टू एनी रीज़न। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा टास्क मेमोरी मैनेजमेंट है। जब एक प्रोग्राम रन करता है तो सबसे पहले सीपीयू उसकी तमाम इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में लेकर आता है। एग्जीक्यूशन साइकिल ऑफ एन इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम इसके इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से आती रहेंगी, उनको डीकोड करते रहेंगे, एग्जीक्यूट करते रहेंगे। फॉर एग्जीक्यूशन वी टेक ऑपरेंड एंड डाटा फ्रॉम मेमोरी एंड द रिजल्ट्स आर स्टोर्ड बैक टू मेमोरी। इस डायग्राम में मेमोरी हायरार्की शो की गई है। मेमोरी में सबसे ऊपर रजिस्टर होते हैं और कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी और ये जो रजिस्टर हैं ये सीपीयू के अंदर ही होते हैं। उसके बाद नीचे आ जाती है मेन मेमोरी या रैम। उसके बाद उससे नीचे हमारे पास आ जाती हैं मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स। इनको हम वर्चुअल मेमोरी भी कह सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी आती है उसके नीचे हमारे पास हार्ड ड्राइव मेमोरी होती है और सबसे नीचे हमारे पास होती है क्लाउड मेमोरी। प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी हायरार्की इसके जैसे जैसे हमारी मेमोरी सीपीयू से दूर होती जाती है उसकी परफॉर्मेंस और स्पीड भी कम होती जाती है और प्राइस भी कम होती चली जाती है, बट स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीजेस। नेक्स्ट आ जाते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के मेथड्स। नंबर 1, कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम मींस के अगर कंपाइलर ऑलरेडी जानता हो कि मेरे प्रोग्राम की इस इंस्ट्रक्शन ने मेमोरी में कहाँ जाना है, आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट एड्रेस। मेथड्स में ही नंबर 2 पर आ जाता है लोड टाइम। इफ़ कंपाइलर डोंट नो देन अ न्यू कोड इज़ जनरेटेड एट लोड टाइम। मीन्स कि अगर आपके कंपाइलर को नहीं पता कि इस इंस्ट्रक्शन ने मेमोरी में कहाँ जाना है तो लोड टाइम पर एक नया कोड जनरेट होगा। कंपाइलर जनरेटेड कोड आ रीलोकेटेबल कोड। जो कुछ कंपाइलर जो कोड जनरेट करेगा उसे हम रीलोकेटेबल कोड भी कहते हैं। मेथड में नंबर 4 पर आ जाएगा एग्जीक्यूशन टाइम। व्हेन योर प्रोसेस मूव्स और एग्जीक्यूशन फ्रॉम वन मेमोरी सेगमेंट टू एन अदर, तो उस वक्त भी उसको मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है। इसमें एक याद रखने वाली बात यह है कि इन केस ऑफ कंपाइल लोड टाइम बाइंडिंग आ प्रोग्राम में नोट बी मूव्ड अराउंड इन मेमोरी एट रन टाइम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस। व्हेन वी रन अ प्रोसेस तो वो टोटल मेमोरी में नहीं बल्कि मेमोरी में एक एड्रेस स्पेस पर एलोकेट हो जाता है। तो एड्रेस जो हैं वो 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं लॉजिकल एड्रेस और दूसरे फिजिकल एड्रेस। एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू इज़ लॉजिकल एड्रेस। इसका मतलब है कि हमें अपने लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में चेंज करना पड़ता है। वेयर एड्रेस सीन बाय द मेमोरी यूनिट लोडेड इनटू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ऑफ द मेमोरी इज़ फिजिकल एड्रेस। MMU क्या है? द पार्ट ऑफ द CPU that change logical address to physical address is called MMU, a hardware memory management unit. MMU is a hardware। और जिस रजिस्टर के अंदर इस प्रोग्राम या प्रोसेस का पहला एड्रेस सेव होता है दैट इज़ कॉल्ड बेस रजिस्टर, आल्सो कॉल्ड रीलोकेशन रजिस्टर। चलें अब इसको डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जिस रजिस्टर के अंदर इस प्रोग्राम या प्रोसेस का पहला एड्रेस सेव होता है दैट इज़ कॉल्ड बेस रजिस्टर, आल्सो कॉल्ड रीलोकेशन रजिस्टर। एड्रेस इन बेस रजिस्टर इज़ 14,000 and logical address generated by CPU is 346। तो अब 346 को हम 14,000 में ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा हमारा फिजिकल एड्रेस। मेमोरी एलोकेशन में आ जाती हैं कुछ टाइप्स। नंबर 1 पर है ओवरलेज टू इनेबल अ प्रोसेस टू बी लार्जर दैन द अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेटेड टू इट। इसके लिए हम ओवरलेज यूज़ करते हैं। द आइडिया ऑफ ओवरलेज इज़ टू कीप इन मेमोरी ओनली दोज इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा नीडेड एट एनी गिवन टाइम। इस टेक्निक में कम मेमोरी में भी बड़ा प्रोग्राम रन कर सकते हैं।
नंबर 2 पर आ जाता है स्वैपिंग। स्वैपिंग मीन्स जब रेडी क्यू में प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं तो वेट क्यू को स्वैपिंग में रखते हैं। स्वैपिंग क्या है? एक प्रोसेस से CPU लेकर दूसरे को देना। When high priority process finish, the low priority process can be swapped back in and continued. Also used in round robin scheduling. Next आ जाता है contiguous memory allocation. In this, each process contained a single contiguous section of memory. In this, base or limit register is used to point to the smallest memory address of a process and its size respectively. In this, we check के logical address limit register से small हो। अगर ये बड़ा हो तो address is considered to be wrong, और अगर छोटा हो तो उसमें base register को ऐड करके address जनरेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स टास्क MFT. इन दिस वी डिवाइड द मेमोरी इन फिक्स साइज पार्टीशंस एंड लोड वन प्रोसेस इन एवरी पार्टीशन. Disadvantage of this is we have to face internal fragmentation, wasted space inside a region. मीन्स कि अगर आपने एक पार्टीशन बनाई 300K की और उसमें प्रोग्राम 250K का है तो 50K उसमें वेस्टिंग होगी। MFT में मज़ीद 3 कॉन्सेप्ट हैं, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। इनके ज़रिए ये पार्टीशन एलोकेटेड एंड सर्च की जाती हैं व्हेन यू वांट टू सी कि मेरे पास एक प्रोसेस आया है और मैं इसको कहाँ फ़िट करूँ, किस मेमोरी की पार्टीशन को सिलेक्ट करूँ। ये आप बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट से सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करना इज़ बेस्ट फिट। फर्स्ट फिट में एल्गोरिदम को जो स्पेस मिलेगी वो असाइन कर देगा, ये नहीं देखेगा कि प्रोसेस को कम चाहिए या ज़्यादा। तो ये केसेस जो हैं फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट, ये होते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल टास्क MVT. इन दिस नंबर ऑफ पार्टीशंस कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस. साइज ऑफ पार्टीशन कैन आल्सो चेंज. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड MVT, मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल टास्क. In this you can move job from one partition to another. Dynamic address translation की ज़रूरत अभी भी मौजूद है because CPU generate logical address and we have physical address. इसमें internal fragmentation नहीं होती क्योंकि आप 100K के प्रोग्राम को 100K की पार्टीशन बनाकर उसमें स्टोर कर देते हैं, लेकिन इसमें हमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का सामना करना पड़ता है। External fragmentation means holes outside any region. External fragmentation का solution क्या है? Solution process is named as compaction. Compaction में जितनी free space होती है उसको अलग कर देते हैं और जितनी occupied space होती है उसको इकट्ठा कर दिया जाता है। During compaction तमाम दूसरे functions suspend कर दिए जाते हैं क्योंकि CPU को एक extra function करना पड़ता है। यहाँ पर हमारी मेमोरी एलोकेशन टाइप्स एंड हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेमोरी एलोकेशन मेथड्स, जिनमें पेजिंग आ जाता है। पेजिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा प्रीवियस वीडियो के एंड पर मेरे से एक टॉपिक भी मिस हो गया था, तो उसको भी कवर कर लेते हैं आज ही, ताकि नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा लास्ट सेशन हो। द टॉपिक इज़ कंडीशंस ऑफ डेडलॉक। इसमें नंबर 1 पर आ जाती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन इसके एक प्रोसेस को एक वक्त में एक ही रिसोर्स एलोकेट किया जाएगा। नंबर 2 पे आ जाता है होल्ड एंड वेट। इन दिस सिचुएशन प्रोसेस होल्ड दी वन रिसोर्स एंड वेट फॉर एन अदर। अगर ये कंडीशन होगी तो भी डेडलॉक होगा। नंबर 3 पर आ जाता है नो प्रीएम्पशन। अगर प्रोसेस से CPU नहीं लिया जा सकता, अगर P2 P1 और रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता, कोई ऐसी सिचुएशन बन गई है कि प्रीएम्पशन नहीं हो रही, सो देयर इज़ अ डेडलॉक सिचुएशन। नंबर 4 पे आ जाता है सर्कुलर वेट। इसमें P1 रिक्वेस्ट अ रिसोर्स जो कि P2 को एलोकेट है एंड P2 रिक्वेस्ट अ रिसोर्स जो कि P1 को एलोकेट है, सो देयर इज़ अ डेडलॉक सिचुएशन। अब हम देखते हैं कि डेडलॉक से बचने के कौन से तरीके हैं। नंबर 1 है डेडलॉक डिटेक्शन। मीन्स के रिसोर्स शेड्यूलर की मदद से इसको डिटेक्ट किया जा सकता है कि भी डेडलॉक कहाँ पर है।
नंबर 2 पे आ जाता है डेडलॉक प्रिवेंशन। इन दिस सिस्टम चेक्स ईच ट्रांजैक्शन बिफोर इट इज़ एग्जीक्यूटेड एंड मेक श्योर इट डज नॉट लीड टू अ डेडलॉक। मीन्स कि सिस्टम इसमें चेक कर लेता है पहले ही कि कोई किसी ट्रांजैक्शन का एंड डेडलॉक पर तो नहीं हो रहा। नंबर 3 पर आ जाता है डेडलॉक अवॉइडेंस। इट इज़ बेटर टू अवॉइड अ डेडलॉक, बजाय इसके कि डेडलॉक अकर होने के बाद मेजर्स लिए जाएँ। द वेट फॉर ग्राफ इज़ यूज फॉर डेडलॉक अवॉइडनेस, लेकिन ये सिर्फ स्मॉलर डेटाबेसेस में ही यूज़फुल है। जैसे जैसे डेटाबेसेस बिग होती जाएंगी तो वहाँ पर ये यूज़फुल नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है मेरी वीडियोस वाकई आपके लिए हेल्पफुल हैं तो वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मेरी हौसला अफजाई होती है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।